नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है समाकलन। क्या है? समाकलन। क्या है? समाकलन, जो कि आपका दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है आपका अनिश्चित समाकलन। क्या होता है आपका? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका निश्चित समाकलन। दूसरा पार्ट है वो है आपका निश्चित समाकलन। पहला पार्ट जो है वो है आपका अनिश्चित समाकलन और दूसरा पार्ट जो है वो है आपका निश्चित समाकलन। ठीक है, यानी कि समाकलन दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पार्ट है आपका अनिश्चित समाकलन और दूसरा पार्ट है निश्चित समाकलन। ठीक है, जो कि आपका एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक आपका जो है वो आपका अनिश्चित समाकलन है, और आपकी जो एक्सरसाइज 7.8 से 7.10 तक जो है वो आपका निश्चित समाकलन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपने अवकलन को थोड़ा सा भी समझ रखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज हम आपको इसके फॉर्मूले बताने वाले हैं। समाकलन। ठीक है, मानक सूत्र। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। देखिए, अपन दोनों ही कंडीशन समझेंगे। एक साइड लिख लेते हैं अपन अवकलन और दूसरी साइड रख लेते हैं समाकलन। समाकलन सबसे पहला d अपॉन dx, d अपॉन dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका जो आपका अवकलन होता है वो होता है x की पावर n। क्या होता है? x की पावर n। तो इसी की कंडीशन पर अगर अपन बात करें, समाकलन x की पावर n dx बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। यानी अभी हमने क्या बताया? दो पार्टों में डिवाइड रहता है, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। तो स्टार्टिंग में जो है वो सारे आपके कैसे समाकलन है? अनिश्चित। तो अनिश्चित समाकलन में आपको जो भी समाकलन होने के बाद आएगा उसमें क्या प्लस करना है? c प्लस करना है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, d अपॉन dx, x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अवकलन क्या होता है? 1। तो बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से अगर 1 dx, तो 1 का समाकलन क्या होता है? x प्लस d बटे dx, d बटे dx, d बटे dx e की पावर x। तो e की पावर x का क्या होता था? e की पावर x। तो बिल्कुल इसी तरीके से e की पावर x का समाकलन भी क्या होता है? e की पावर x प्लस c। इसके बाद आगे चलते हैं, d बटे dx sin x। sin x का अवकलन क्या होता था आपका? cos x। sin x का अवकलन क्या होता था? cos x। तो cos x का समाकलन क्या होता है? cos x dx। cos x का समाकलन होता है आपका sin x प्लस d बटे dx cos x। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x, माइनस sin x। तो यहां पर sin x का
समाकलन क्या होता है? तो माइनस कॉस एक्स प्लस डी बटे डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो टेन एक्स का टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो टेन एक्स का अवकलन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स। क्या होता है? टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस डी बटे डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स का, तो ये हो जाता है आपका सेक एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे बताते हैं आपको। चलते हैं अपन अगला नंबर है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है आपका लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स वर्ग। तो यहीं पर अगर बात करें वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स वर्ग का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स वर्ग। तो यहीं पर अगर अपन बात करें कि वन अपॉन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स वर्ग डी एक्स, तो इसका समाकलन होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स वर्ग। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स वर्ग का समाकलन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स वर्ग। तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स वर्ग डी एक्स का समाकलन होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स।
1 अपॉन x अंडर रूट एक्स वर्ग माइनस 1। तो 1 अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस x 1 अपॉन x वर्ग माइनस 1 dx। तो इसका समाकलन होता है आपका sec इनवर्स x प्लस c। 16 नंबर d अपॉन dx कोसेक इनवर्स x, तो माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स वर्ग माइनस 1। तो इसका होता है आपका माइनस 1 अपॉन x रूट एक्स वर्ग माइनस 1 dx इक्वल होता है आपका कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो ये आपके समाकलन और अवकलन के एक साथ कंपेयर रूप में हमने आपको फॉर्मूले लिखा दिए सारे। तो सबसे पहले आप इनको थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिपीट कर लें, पढ़ लें। सिंपल है, आसान है। अगर अवकलन के याद है तो समाकलन उन्हीं के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लें और अपने नोट कर लें। बुक में दे रखे हैं वैसे तो आप बुक में से भी लिख सकते हैं और आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जिससे